भारत दुनिया में अब हथियारों का एक्सपोर्टर बनता चला जा। तो वहां पर इस वक्त 15,000 के करीब छोटी और बड़ी जो इंडियन जो कंपनीज हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। इधर जॉइंट वेंचर्स हैं उनके, जो कतर के वहां पर लोग हैं, कतर कंपनीज हैं, या इंडिपेंडेंटली वहां पर काम कर रही हैं। तो आप इमेजिन करें कि ये फिर कितना अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इस वक्त भारत आपका अफ्रीका में खुल के असला बेच रहा है। गयाना को 2 जहाज बेचे हैं सऊदी इंडिया ने अब, क्योंकि अफ्रीका के इंडियन असला जो है वो सस्ता है, अमेरिकन असला महंगा है। तो वो अमेरिका के वैसे ही कंपटीशन में आ गया, तो इनके हाथ फूले हुए हैं असल में अमेरिकन के। और दूसरा 8.4% जो इकॉनमी है इंडिया की, या जो भाईजान ओबामा है उनको रात को नींद नहीं आ रही। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकी कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया है, और इस एक्ट के बाद कॉर्ड बिल इसे कहेंगे। बेसिकली यूएस ने जो कॉर्ड बिल पास किया है, ये सऊदिया अब उधर जाके इंडिया के साथ मिल रहा है। हाँ। उनको भेज रहा है उधर। खतरा है ये खतरा, ये जो मतलब दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है, जाके हथियार दे रहा है। वो तो हमें एक दूसरे के तरफ सऊदिया और पाकिस्तान के दरमियान ये तो फिर खराबी पैदा होगी। आपको अपनी एक्सपोर्ट की एबीसी का नहीं पता। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ जा रही है, सुथना बनाई जा रहा है, बनियाना बनाई जा रहा है, अंडरवेयर बनाई जा रहा है। इंडिया आईटी में कितना आगे चला गया है, आप देख सकते हैं। आईटी में आगे है, तो हमारा हथियार बनाने में भी आगे जा रहा है। हथियार बनाने में जा रहा है, उनकी स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो हर तरफ से। हम हैं कि हम सिर्फ अपनी सियासत की तरफ लगे हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ हाथ मिला लो ना, हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हाथ कैसे मिलाएं? हमारे रहनुमा जो ऊपर वाले हैं सियासतदान, वो किधर है? नजर ही नहीं आ रहा कोई होगा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। अब अगर सऊदीया का झुकाव इंडिया की तरफ है, इससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ था ना। बिल्कुल था, बिल्कुल। ठीक है, तो वो पाकिस्तान को अपनी आर्मी तस्लीम करते थे। अब एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा है कि सऊदीया जैसी कंट्री अपना किबला वो फेरते हुए पाकिस्तान को दुत्कारते हुए बाय बाय बोल रही हैं। हाँ। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, और ग्राउंड रियलिटी है क्यों कि पाकिस्तान अपने पाँव पे आज तक खड़ा ही नहीं हुआ। अभी जब वहाँ पर एक इवेंट हुआ था जिसमें दुनिया ने अपने अपने डिफेंस जो इक्विपमेंट थे डिस्प्ले किए थे, भारत अपना ब्रह्मोस वहाँ लेके गया था। सऊदीज को पसंद आया, उन्होंने कहा कि हमें 250 करोड़ के ये चाहिए। सऊदी को पता है कि ये पाकिस्तान के साथ नहीं है इतना। हाँ, सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अच्छी नहीं बन रही, फिर एक दूसरे का साथ लॉयल नहीं है। ये इनको चाहिए, वो एक दूसरे को चाहते हैं कि इसको लॉस हो। इंडिया चाहता है पाकिस्तान को हर जगह पे लॉस होना चाहिए। इंडिया हथियार खरीदने की वजह से दुनिया में मशहूर था, अब वो अपने हथियार बेच रहा है। इस पे आपने थोड़ा नोटिस किए? ये नोटिस इसीलिए किया है ना कि वो देखें वो सऊदीया को जाके कर रहा है, वो किसी और ममालिक को भी कर सकता है। अभी फिलीपीन को भी बेचे ना, तो वो ठीक है, लेकिन उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे जो मुस्लिम दुख हो रहा है क्योंकि जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है भारत के हथियार मार्केट के बारे में, और ये प्रॉपर सही भी है। एक समय था जब भारत पूरी तरह से रूस पर निर्भर था हथियारों के मामले में, पूरी तरह से रूस के ही भरोसे था। और रूस इसीलिए हमारे हमेशा साथ रहा है क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा मार्केट था भारत हथियारों के मामले में। और आज की स्थिति ये है कि हम हथियार आज बेच रहे हैं और हम अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। रूस को तो बहुत पहले साइड कर दिया, चीन को तो साइड करना ही करना था, हम अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर चीन के मामले में ये है कि चीन के हथियारों पर ज़्यादातर कंट्री विश्वास नहीं करती। अब मुफ्त में लेना हो पाकिस्तान जैसी कंट्री तो वो खरीद लेती हैं, बाकी कोई चाइना के हथियारों पर विश्वास नहीं करता। रूस पर लगे हुए सैंक्शन, रूस के हथियार एकदम मजबूत हैं, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। इसलिए नहीं कि भारत खरीदता है, कहीं भी देख लीजिए रूस के हथियार बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अमेरिका के हथियार भी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन रूस के हथियारों पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। अमेरिका के हथियार बहुत महंगे होते हैं, और दूसरा ऊपर से ये कंडीशन लगाते हैं कि आप इस हथियार से ये नहीं कर सकते, उस देश पे हमला नहीं कर सकते, इनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इस तरह की कंडीशन अमेरिका लगाता है, और ऊपर से हथियार होते हैं बहुत महंगे। तो अब अल्टरनेट सबके मामले में उभर कर आया है भारत। ना तो किसी को सैंक्शंस का डर है, किसी को भी सैंक्शंस का डर नहीं है। आप कहीं कोई भी खरीद सकता है, सैंक्शंस का कोई डर नहीं है। सस्ते हथियार होते हैं और मजबूत होते हैं, रूस की ही तरह मजबूत, अमेरिका की तरह मजबूत, और अमेरिका की तरह कंडीशन भी नहीं होती कि आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कुछ नहीं। आपने हथियार के पैसे दे दिए, अब हथियार आपका है, जो चाहे करो, आपकी मर्जी है। और ये कंडीशन अमेरिका डालता ही रहा है क्योंकि उसको पता है कि हमारे हथियार दुनिया को खरीदने ही खरीदने। रूस पे हमने सैंक्शंस लगा दी, अब हथियार दुनिया कहाँ से खरीदेगी, कोई विकल्प नहीं है। तो वो अपने हिसाब से प्राइस भी रखते हैं हाई, और अपने हिसाब से कंडीशन भी लगाते हैं। लेकिन अब उसी को तोड़ने के लिए भारत सामने खड़ा हुआ है,
और यही बात तो कह रहा हूँ, भारत जैसे सीए आता है भारत में, अमेरिका उंगली करता है। वो क्यों करता है? इसीलिए करता है क्योंकि हम उसे कई जगह जवाब दे रहे हैं। अब हमने डॉलर को बाईपास कर दिया है, कई देशों से हम लोकल करेंसी में व्यापार कर रहे हैं, हथियार मार्केट में हम उसे चैलेंज कर रहे हैं। तो अमेरिका को दिक्कत होगी कि नहीं होगी? लेकिन वो मजबूर है, क्योंकि अगर भारत से भी वो खिलाफ हो गया तो चीन, रूस और भारत, 3 पावरफुल देश उसके खिलाफ हो जाएंगे, तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो चाहता है कि भारत कम से कम बना रहे। 2 देश तो हमारे विरोधी हैं, एक तो कम से कम बना रहा है, इसलिए वो इतना बर्दाश्त कर रहा है। वरना अभी तक भारत पर सैंक्शंस लगा दिए होते अमेरिका ने। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया और भारत के हथियार मार्केट पर क्या कहता है वो देखते हैं। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें इंडिया की यूथ इंटरेस्टेड है। ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब, जिसपे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। ताड़ साहब, हमने तो नॉर्मल चीजें करनी थी, लेकिन हम मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। ये आज अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली कांग्रेस में इस पे बात कर दी है। ताड़ साहब, कैसे देखते हैं इन इश्यूज को? चीमा साहब भारत के हवाले से बात कर रहे थे कि भारत के अंदर राइजिंग भारत एक कॉन्फ्रेंस जारी है दिल्ली के अंदर, और स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे थे। चीमा साहब, स्टार्टअप तो एक मामूली चीज है। अगलों ने स्पेस के अंदर इस वक्त 100 से ज्यादा प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं। आपको बताया था कि वहां उनके 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं, और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मिलके 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करने के लिए तैयारी में मौजूद है। मैं खैर दीवाने के ख्वाब है चीमा साहब। मुझे किसी ने कहा कि तुम भाई हमेशा ट्रेड करते हो, ट्रेड से आगे क्या करोगे? मैं कहा मेरी ख्वाहिश तो ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या तो उनसे आके कोई ब्रांच लाहौर में उनकी खुलाई जाए जब रिलेशनशिप थोड़े बेहतर हो, तो या फिर लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी टक्कर का कोई बने। उसी तरह के लोग जहां पे लौंडे लपाड़ों को सबसे पहले तो मैं इंग्लिश सिखाऊं, ये उर्दू से जान छोड़ेंगे, और दूसरा उसके बाद इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाए, और इनको कहा जाए कि ट्विटर से गाड़ा कढ़ना कुछ इनकम नहीं आती, रोटियां नहीं आती। आप कहते हैं स्टार्टअप पाकिस्तान, तो पीटीआई स्टार्टअप नहीं तो और की है चीमा साहब, ये भी तो स्टार्टअप ही है। 1,25,000 मेरे मुर्शद ने पीटीआई का लौंडा लपाड़ा हायर किया था, 1,25,000। ये भी तो स्टार्टअप। बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ऑनलाइन तमाशा। चीमा साहब, इस वक्त अमेरिकनों की आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जरूरत है, इमरान खान की जरूरत नहीं है। क्यों है? क्योंकि यूक्रेन की ताइवान की वजह से हालात इनके पतले हैं। इस वक्त भारत आपका अफ्रीका में खुल के असला बेच रहा है। गयाना को 2 जहाज बेचे हैं सऊदी इंडिया ने अब, क्योंकि अफ्रीका के इंडियन असला जो है वो सस्ता है, अमेरिकन असला महंगा है। तो वो अमेरिका के वैसे ही कंपटीशन में आ गया, तो इनके हाथ फूले हुए हैं असल में अमेरिकन के। और दूसरा 8.4% जो इकॉनमी है इंडिया की, या जो भाईजान ओबामा है, उनको रात को नींद नहीं आ रही। तो दोस्तों, ये बात तो जाहिर सी है कि दुनिया का कोई भी देश हो, खुद की तरक्की चाहता है, दूसरे की तरक्की कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं है कि भारत की तरक्की सिर्फ चाइना और पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर रहा है, वो तो रूस भी नहीं कर रहा है, वो तो इजराइल भी नहीं कर पा रहा है, वो तो अमेरिका भी नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा। सब चाहते हैं कि हम पावरफुल बनें, दुनिया हमारे ऊपर डिपेंडेड रहे, लेकिन भारत उभर रहा है, भारत किसी की सुनता नहीं, तो ये पीड़ा हो रही। लेकिन क्या है कि मजबूरियाँ होती हैं कुछ, और मजबूरियों में सबको अपने हिसाब से काम नहीं करने पड़ते। अब जैसे कि आप देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, हमने रूस से S-400 खरीदा, हमारे ऊपर कोई सेंसस नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि भारत नाराज़ हो गया, तो हमें ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि इस समय हमें अमेरिका की जितनी ज़रूरत है उसकी 10 गुना अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। चीन ने लिया और तुर्की ने लिया वही S-400 रूस से, दोनों पर सेंसस ठोक रखे हैं अमेरिका ने। आप गूगल कर लेना, आपको डिटेल मिल जाएगी। लेकिन भारत पर सेंसस नहीं लगा पाए, उसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि भारत की अमेरिका को ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर भारत अमेरिका से कटता है तो वो पूरी तरह से रूस और चीन के पाले में चला जाएगा। हालांकि चीन से भले दुश्मनी है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। फिर चीन भी करीब आ जाएगा, ऑटोमेटिक करीब आ जाएगा, और ये अमेरिका के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि चीन और भारत की आबादी कितनी है? पूरी दुनिया का लगभग 40% कह सकते हैं आप, 3 अरब के आसपास पहुंच गई। इतनी बड़ी आबादी, दोनों बड़े मार्केट, एक मैन्युफैक्चर, तो अमेरिका जाएगा कहाँ? इसलिए अमेरिका को भारत की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन अब कुछ भी करे, भारत उभर रहा है, तो उसे अब रोकना तो दुनिया चाहती है, लेकिन जब कोई विकल्प ही ना हो तो सामने वाला उभरता ही है।